आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल विजय दिवाकर। हमारा चैनल जो है रोजगार संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित और एजुकेशन संबंधित बहुत सारे जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहता है। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के सभी ITI कॉलेजों में प्रवेश चालू हो गया है। छत्तीसगढ़ के जितने भी ITI हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, सभी ITI में ऑनलाइन प्रवेश चालू हो गया है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये है छत्तीसगढ़ के ITI का जो विवरणिका है वो हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित योजना, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, अलग अलग योजनाओं का यहाँ पर बताया हुआ है। डिटेल जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नीचे भी दिया हुआ है। शासकीय ITI में सत्र 2020-21 एवं सत्र 2020-22 में ऑनलाइन प्रवेश का कार्यक्रम में के बारे में यहाँ पर देख रहे होंगे आप। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहला बिंदु है, आवेदक द्वारा चॉइस लॉक करने के पूर्व छत्तीसगढ़ ऑनलाइन में आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार, इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना, इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार इत्यादि का दिनांक है। विज्ञापन प्रकाशन तिथि से 25 अगस्त 2020 तक, तो इसका है तिथि है 25 अगस्त 2020 तक आप सुधार वगैरह कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है यहाँ पर, पोर्टल पर चिप्स द्वारा प्रथम चयन सूची डिस्प्ले एवं छत्तीसगढ़ ऑनलाइन द्वारा SMS द्वारा भी आवेदकों को सूचित किया जाएगा, वो है 30 अगस्त 2020 तक। संस्था के नोटिस बोर्ड पर आवेदकों की प्रथम चयन सूची चस्पा किया जाएगा 31 अगस्त 2020 तक। प्रथम चयन सूची के आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित की गई तिथियों में ही प्रवेश लेना आवश्यक है। यदि उनके द्वारा निर्धारित तिथि को प्रवेश नहीं लिया गया तो उनके अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा 1 सितंबर से 3 सितंबर 2020 तक। इसी तरह से आप अन्य पॉइंट देखिए, यहाँ पर संस्था द्वारा प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों को डाटा चिप्स के पोर्टल पर अपलोड करना 1 सितंबर से 4 सितंबर तक। पोर्टल पर चिप्स द्वारा द्वितीय चयन सूची डिस्प्ले में छत्तीसगढ़ ऑनलाइन द्वारा SMS द्वारा भी आवेदकों को सूचित करना 7 सितंबर तक। संस्था के नोटिस बोर्ड पर आवेदकों की द्वितीय चयन सूची चस्पा करना 8 सितंबर तक। द्वितीय चयन सूची के आवेदकों के प्रवेश के लिए निर्धारित की गई तिथियों में प्रवेश लेना आवश्यक है। ये है 9 सितंबर से 11 सितंबर तक। इस तरह से सभी का पूरा शेड्यूल यहाँ पर बता दिया गया है। संस्था द्वारा प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों का डाटा चिप्स के पोर्टल पर अपलोड करना 9 सितंबर से 12 सितंबर तक। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी ITI हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है। हमारे लिंक में भी आपको मिल जाएगा, हमारे वीडियो के YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप टच करके प्रवेश ले सकते हैं। वेबसाइट है cgiti.cgstate.gov.in में ऑनलाइन प्रवेश एप्लीकेशन 2020 पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आप राज्य के शासकीय ITI में आवेदन करने के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक के पास अधिकतम 10 संस्थाओं व्यवसाय के विकल्प होंगे। आवेदक की सुविधा के लिए सत्र 2020-21 एवं 2020-22 में राज्य के शासकीय ITI में प्रवेश के लिए संस्थावार व्यवसायवार उपलब्ध सीटों के साथ साथ उस प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता संबंधी जानकारी वेबसाइट पर प्रशिक्षण विवरणिका में उपलब्ध है। आवेदकों द्वारा चॉइस लॉक करने के पूर्व आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार, इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसाय के प्राथमिकता क्रम का चयन करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन का किस तरह से करना है। इसके लिए आपको एक वैलिड ईमेल ID आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर होनी चाहिए। ये सारे चीज़ आप पहले फोटो वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो जिराक्स लगते हैं वो सारे चीज़ आप सबसे पहले एकत्र कर लीजिए अपने हाथ में। उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को जारी कीजिए। इस तरह से आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। फिर उसके बाद आवंटन वगैरह की प्रक्रिया चालू होगी। आवेदक को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो जो शुल्क है यहाँ पर देख रहे होंगे आपको, अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदक को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुल्क है 40 रुपया। पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के आवेदक को पोर्टल पर 50 रुपया देना पड़ेगा यहाँ पर। इसके लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग, ATM सह डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप शुल्क पटा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की विधि देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। आवेदक सर्वप्रथम संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण की वेबसाइट cgiti.cgstate.gov.in पर प्रशिक्षण विवरणिका में जो दिया है उसमें सत्र 2020-21 और 2020-22 में राज्य के शासकीय ITI में प्रवेश के लिए संस्थावार व्यवसायवार उपलब्ध सीटों के साथ साथ उसमें प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता संबंधी जानकारी को अच्छी तरह से सबसे पहले पढ़ लीजिए। पूरा डिटेल पढ़ने के बाद ही आप उसमें रजिस्ट्रेशन
के लिए अपना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर और बता रहा है कि आवेदक अपनी आवश्यकता उपयोगिता के आधार पर ही प्राथमिकता क्रम में व्यवसाय के चयन के लिए विकल्प चिन्हित करें। आप जो ट्रेड आप ले रहे हैं अपनी आवश्यकता के आधार पर ही, उपयोगिता के आधार पर ही आप उसको चयन कीजिए। यहाँ पर आवेदक को व्यवसाय चयन करने के लिए अधिकतम 10 विकल्प है। आपको एससीवीटी और एनसीवीटी को मिला करके आपको सिर्फ 10 विकल्प ही चयन करना है। आवेदक को प्रथम विकल्प के आधार पर व्यवसाय आवंटित किए जाने की स्थिति में पश्चावर्ती प्रवेश प्रक्रिया के लिए उनके किसी विकल्पों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा भरे गए विकल्प के आधार पर आवंटित व्यवसाय संस्था में प्रवेश नहीं ले जाने की स्थिति में उनकी इस आवंटित विकल्प पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। प्रथम विकल्प प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदक को अधिकतम 2 अवसर प्रदान किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे पूरे स्क्रीन पर क्या क्या ट्रेड है। यहाँ पर द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है, एक वर्षीय पाठ्यक्रम है, एक वर्षीय पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग के अंतर्गत बहुत सारे यहाँ पर पूरा लिस्ट है। आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या लिस्ट में दिया है, जितने सारे हैं आईटीआई में जितने भी ट्रेड हैं, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, आपका मशीनिस्ट है। यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे ट्रेड है। सभी 1 साल के हैं, कोई 2 साल के, कोई 6 मंथ के हैं। तो यहाँ पर अलग अलग व्यवसाय है, उस व्यवसाय का आप चयन कीजिए। और इन सब का योग्यता मांगा है यहाँ पर 10+2, किसी में 10th क्लास। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। ऑनलाइन प्रवेश लेते समय आप कौन सी ट्रेड में जाना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसको अच्छी तरह से उद्देश्य बना लीजिए, फिर उसके बाद ही उस ट्रेड में आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए। हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले सीट की उपलब्धता के बारे में। राज्य के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 17 अगस्त 2020 में प्रारंभ होने वाले सत्र के लिए व्यवसायवार प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की जो जानकारी है वो यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहले कोरिया, यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट कोरिया के अंतर्गत है चिरमिरी, खड़गांव, कटगोड़ी है, महेंद्रगढ़ है, जनकपुर है, बैंकुठपुर है। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग सीटें जो है अलग अलग विकासखंड का आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसी तरह से आपका सूरजपुर के अंतर्गत भी इलेक्ट्रीशियन, कोपा वगैरह सब में अलग अलग सीटें हैं। कितने सीटें हैं वो निर्धारित आप देख लीजिए। यहाँ पर इस तरह से अलग सभी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर स्पष्ट दिखाया गया है। बलरामपुर जिला का भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। सरगुजा क्षेत्र का भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए सरगुजा में बहुत भारी मात्रा में सीटें हैं बता रहे हैं। जसपुर के अंतर्गत भी आप सीट देख रहे होंगे स्क्रीन पर। जसपुर का भी बहुत सारी सीटें हैं यहाँ पर। मुंगेली में भी बहुत सारी सीटें। बिलासपुर शहर में भी बहुत सारे सीटें यहाँ पर। कारपेंटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, इस तरह से आप इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, बहुत सारी जो सीटें हैं आपका वो बताया जा रहा है यहाँ पर बिलासपुर शहर का। इस तरह से बिलासपुर के अंतर्गत MITI बिलासपुर है, WITI बिलासपुर है, बिल्हा के अंतर्गत भी है आपका, गौरेला में भी है, मरवाही में भी है। बिलासपुर बहुत बड़ा रीजन आता है, तो इस क्षेत्र में बहुत सारे ITI हैं। उस ITI के अंतर्गत कम से कम हज़ारों की मात्रा में सीटें हैं। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। यहाँ पर कोरबा आ गया। इस तरह से आपका कोरबा के बाद आ जाता है आपका जांजगीर चांपा में है। जांजगीर चांपा में आपका जांजगीर में है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग का जो सीट है ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। यहाँ पर सारा गांव में भी है आपका, है शक्ति में भी आपका यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन और फिटर, इन तीनों का है। 24, 20 और 20 सीटें हैं यहाँ पर। मालखुर्द में भी इस तरह से 48, 20 और 20 सीटें हैं यहाँ पर। डभरा में भी इस तरह से 40, 20, 20, 48, 20 और 40 सीटें हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हर जिले का आप आराम से देख सकते हैं। जांजगीर चांपा में भी खरौद है, पामगढ़ है, जैजेपुर है, कलतरा है, हसौद है, बमनीडी है, बलौदा है। इस तरह से हर जिले में कितने कितने सीट है। फिर आ गया रायगढ़ का। इस तरह से आप पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिले में, सभी ब्लॉक में जहाँ जहाँ ITI है उसके सीट का विवरणिका आप यहाँ पर वेबसाइट से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप प्रवेश संबंधी भी लिंक मिल जाएगा। आपको पूरा विवरणिका मिल जाएगा, पूरा लिस्ट मिल जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिले में कितना कितना कहाँ कहाँ कौन सी ट्रेड में कितना सीट है, NCVT और SCVT मिला करके। तो इस तरह से हमारे चैनल पर आप लगातार बने रहे। मैं हूँ विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विजय दिवाकर। हमारा चैनल जो है रोजगार संबंधित, एजुकेशन संबंधित और स्वास्थ्य संबंधित और पढ़ाई लिखाई से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों और नए नए टेक्नोलॉजी और नए नए सूचनाएं संबंध में वीडियो बनाते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। इस तरह से सूचनाएं पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का रोजगार संबंधी सूचना जो है निकलती है गवर्नमेंट की ओर से तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिलेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके रखें, तभी हम आपके मोबाइल में सूचनाएं पहुँचा पाएंगे। थैंक यू सो मच।
किस तरह से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है आईटीआई में वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लिंक वेबसाइट खोल लिए हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट के सभी आईटीआई के कॉलेजों में आप जहाँ जहाँ क्या क्या ट्रेड है वहाँ आप भरना चाहते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर कि ये वेबसाइट आपको खुला हुआ है। और इस वेबसाइट में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एडमिशन। यहाँ पर आपको मिलेगा एडमिशन। उसके नीचे में लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन 2020। उसके नीचे में लिखा है प्रवेश विज्ञापन 2020। तो आप प्रवेश विज्ञापन 2020 और प्रवेश विवरणिका उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। कौन कौन से ट्रेड कहाँ कहाँ कौन कौन सी कॉलेजों में कौन कौन सी आईटीआई केंद्र में क्या क्या ट्रेड है वो सबसे पहले आप डिटेल देख लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 2020 पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 2020 लिखा है उस जगह पर आपको क्या करनी है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से आगे एक आपको जो डायलॉग बॉक्स है वो खुलेगा कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम इसको आपको बताते हैं करके। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया इस लिंक पर। फिर उसके बाद ओके करना है आपको। जैसे आप ओके करेंगे एक और नया आपको वेबसाइट खुल गया यहाँ पर उसी लिंक के थ्रू, जहाँ lsmcgstate.gov.in खुल गया। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अगर आप पहले से कर चुके हैं आवेदन तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। लेकिन जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, जो नया स्टूडेंट है, वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और इस तरह से न्यू रजिस्ट्रेशन पर सबसे पहले आपको क्या करनी है, क्लिक करना है। ये नया रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपके सामने ये बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर नाम डालना है, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालिए, फिर पासवर्ड डालिए। कंफर्म पासवर्ड आप फिर से बना लीजिए अच्छे से पासवर्ड, और पासवर्ड नोट करके रखिए आप। यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा का मतलब है कि ये जो लिखा है PEW4GH, वैसे ही आपको इस बॉक्स में लिखना है। मतलब P स्मॉल, E कैपिटल, फिर W, फिर 4, फिर J, फिर H, जैसा आपके मोबाइल पर स्क्रीन पर आता है वो डाल करके आपको लिखना है। फिर आपको ये OTP पर क्लिक करना है। जैसे आप OTP को टच करेंगे आपके मोबाइल में एक OTP मैसेज आएगा, उस OTP को डालेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर आगे आपको नाम वगैरह, स्कूल वगैरह, जो जो परसेंटेज आपको क्वालिफिकेशन है, क्या ट्रेड लेंगे, आपका ईमेल क्या है, मोबाइल नंबर और एक्स्ट्रा जो भी जानकारी है वो सारा चीज़ आपसे फिर पूछा जाएगा, वो आप भरते जाएंगे। फिर इतना पेमेंट आपका जो कटना है 40 या 50 रुपये वो मिलेगा। कॉलेज का सिलेक्शन करना है आपको, कौन सी ट्रेड लेना है, इस तरह से आप सारे विकल्प फिर आपको भरने के लिए मिलेगा, उसको आप भरते जाइए। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरने बिल्कुल सावधानी पूर्वक। इस तरह से आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम आपको नए नए पल पल की खबर आपके मोबाइल तक पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच।